बिहार की सियासत में एक सवाल कि आखिर कौन है नीतीश कुमार। पिछले 19 सालों से इस सवाल का जवाब एक ही है कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। लेकिन पिछले 10 सालों में एक सवाल और भी पनपा है कि आखिर क्या है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले को हर साल 2 साल में कुछ न कुछ चकमा देते रहते हैं। लेकिन आज जिस गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मन साझा करते हुए दिख रहे थे, उससे तो इस सवाल का जवाब एक ही निकल कर आता है कि नीतीश कुमार एनडीए का वो तुरुप का इक्का है जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पूरे के पूरे विपक्षी खेमे को सियासी गणित गुणा जोड़ भाग में फंसा दिया और आज खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनकर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहले झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और आज बिहार पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने औरंगाबाद में लगभग 21,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। फिर उसके बाद वो बेगूसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने लगभग 65,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। लेकिन आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकास कार्यों की सौगात नहीं थी। बिहार के दौरे पर उनके केंद्र में कुछ था तो नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री थी। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और बिहार में परिवारवाद की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद परिवारवाद की राजनीति हाशिए पर पहुंच गई है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। अब चलिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री के बहाने बिहार के सियासी फॉर्मूले को भी समझ लीजिए कि दरअसल खेल आखिर है कैसा। याद कीजिए साल 2014 नीतीश कुमार ने खुद को एनडीए से अलग कर दिया था और वो चुनावी मैदान में अकेले थे। जदयू चुनाव लड़ती है और महज 2 सीटें ही जीत पाती है। एनडीए के खाते आती है 31 सीटें, एलजेपी 6 के 6 सीटें जीत जाती है और राष्ट्रीय जनता दल केवल 4 सीटें जीत पाती है। लेकिन खास बात क्या होती है? खास बात रहती है कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू दोनों के वोट प्रतिशत में गिरावट होती है। फिर साल 2019 यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी साथ चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा रहता है कि एनडीए के खाते में कुल 39 सीटें आ जाती हैं और राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट नहीं जीत पाता। तो कुल मिलाकर समझे तो बिहार में जब भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ते हैं, या यूं कहे कि जब भी नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं, तो पूरा का पूरा बिहार जो है वो एनडीए के झोली में ही जाता हुआ दिखता है। यूं तो नर्म छवि रखने वाले नीतीश कुमार बिहार की सियासत को हमेशा गर्म ही रखते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी के साथ मन साझा करते हुए दिख रहे थे, उसने उन तमाम बयानों को जरूर पीछे छोड़ दिया है जिस बयान में नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजों को खुला बताया जा रहा था। हालांकि इन सब के बीच तेजस्वी यादव भी हैं जो बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद से अपने आप को केंद्र में एक राजनीतिक इमारत के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के तर राबड़ी देवी का भी वो बयान याद कर लीजिए जिसमें वो कह रही हैं कि बिहार में तो नीतीश कुमार और जदयू कोई मुकाबले में है ही नहीं, मुकाबला तो राजद और भाजपा का है, नीतीश तो खाली बीच में यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए होगा, उनकी प्रासंगिकता के लिए होगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपने आप को कितना तटस्थ और कितना प्रासंगिक बना पाते हैं। एक बात तो तय है कि एनडीए इस चुनाव में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद मजबूत जरूर हो गई है।
वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।